मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात हो रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग होकर बनी नई एनबीएफसी कंपनी जो फाइनेंस का काम करने वाली है और जिसके बारे में लगातार ये अटकलें लग रही थी कि ये क्या काम करेगी, इसका वैल्यूएशन कहाँ से आएगा। उसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के ट्रेजरी शेयर्स हैं और कहा जा रहा है कि उसकी सारी वैल्यू वहीं से आती है। लेकिन अब ताज़ा खबर क्या आ रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जल्दी ही इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रही है। ऐसा टेलीविज़न चैनल ने रिपोर्ट किया है कि वो इंश्योरेंस लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रही है। और इससे पहले एक और खबर आ चुकी है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है 50-50 आधा आधे हिस्सेदारी 50-50% हिस्सेदारी के साथ एएमसी कारोबार। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है और वो डीएसपी ब्लैक रॉक नाम से यहाँ फंड चलाता था पहले, लेकिन अब डीएसपी और ब्लैक रॉक अलग हो गए हैं। तो अब जियो ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड का कारोबार करने की तैयारी में है और साथ में वो इंश्योरेंस का कारोबार करने की तैयारी कर रही है। तो अब ये हिसाब लगाना होगा कि जियो दरअसल क्या करने जा रहा है, जियो का बिजनेस कहाँ कहाँ फैलने जा रहा है। और जब रिलायंस परिवार का यानी अंबानी परिवार का बंटवारा हुआ था, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में कारोबार बंट रहा था, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज का कारोबार है वो रिलायंस कैपिटल के साथ अनिल अंबानी के खाते में गया था। और तब एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज था कि कई साल तक अब दूसरे भाई, एक काम जो भाई कर रहा है दूसरा भाई उस काम में नहीं आएगा। वो नॉन कॉम्पीट का वक्त खत्म हो चुका है। उसके बाद ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जियो यानी टेलीकॉम का काम शुरू हुआ है, जबकि पहले वो रिलायंस कम्युनिकेशंस छोटे भाई के पास था। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इनके पास रास्ता खुला हुआ है। तो अब ये वो तमाम काम कर सकते हैं जो रिलायंस कैपिटल करता था, जो रिलायंस म्यूचुअल फंड करता था, जो रिलायंस इंश्योरेंस करता था। तो ये सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं। और ये जो खबर आई है इसके साथ अब ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एएमसी कारोबार के साथ साथ म्यूचुअल फंड के बिजनेस में के साथ साथ अब इंश्योरेंस के कारोबार में भी उतरने की तैयारी कर रही है। और ये खबर सुनने के साथ ही बाजार में जितने इंश्योरेंस के प्लेयर्स हैं उनके शेयरों में गिरावट दिखने लगी थी। जैसे ये खबर आई है उसके साथ ही अब वो एचडीएफसी लाइफ हो, एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो, इन सब में एक गिरावट साफ साफ दिखाई पड़ी थी। लेकिन अभी जियो फाइनेंशियल क्या करेगा, कहाँ पहुँचेगा, और ये सारा खेल खुलना बाकी है। इंश्योरेंस लाइसेंस मिलने में 8 से 12 महीनों का वक्त लगता है। तो ये 6 से 8 महीने तो पक्का मान के चलिए। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो जनरल इंश्योरेंस करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस करेंगे। चर्चा ये है और जो रिकॉर्ड दिखाता है कि जब कुछ करो तो पूरे धमाके के साथ करो, कि वो सभी कुछ कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी पाइपलाइन खुलेगी कि वो इस फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में क्या क्या काम करने की तैयारी कर रहा है, सामने आएगा। और उसके साथ तय होगा कि फिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बाजार में भाव है वो कहाँ पहुँचेगा। जो भाव उसको बाजार ने अभी रिलायंस की रीलिस्टिंग के दिन दिया है, क्या वो उसका सही भाव माना जाएगा, या जिस दिन तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग का वक्त आएगा तब तक अचानक सबको लगने लगेगा कि जी बस छूट गई, उस वक्त हमने रिलायंस का शेयर लेके जियो का शेयर ले लिया होता तो बड़े फायदे में रहते। लेकिन ये सब पता चलने में कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है। अभी धीरे धीरे कारोबार सामने आएंगे और हो सकता है कि जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग के पहले ही बहुत सी तस्वीर साफ हो चुकी हो। बिज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद। बिज तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।